नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार भूगोल में कुछ जीके का प्रश्न लेकर के आए हैं और हम आपको अच्छे से जीके का प्रश्न का डिस्क्राइब करके अच्छे से हम आपको बताएंगे। आप देखते चलिएगा कि आप जानते हैं कि बिहार के बारे में हम आपको बताएंगे। आज सबसे पहले आप इंडिया को आप जानते हैं कि ये इंडिया है और इंडिया के पूर्व उत्तर भाग में ये हमारा उत्तर हुआ, मतलब कि नॉर्थ साइड, ये साउथ मतलब ये हो गया और ये हो गया ईस्ट इधर हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हमारा जो बिहार पड़ता है वो हमारा भारत के पूर्व उत्तर भाग में हमारा बिहार पड़ता है। आप देखिएगा ये पूर्वोत्तर भाग ये है, ये उत्तर हुआ तो ये पूर्वोत्तर भाग हुआ। आप सबसे पहले जानिएगा कि बिहार की स्थापना कब हुई। सबसे पहले कि बिहार का स्थापना हुआ था, बिहार दिवस पहले मनाते हैं जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1900। बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में ये जो बिहार बना था ये बंगाल से कट करके बना था। किससे कट के बना था? बंगाल से। बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और ये अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करता था उस समय बिहार प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी में ये पहले राज्य आते थे 1905 से पहले। जो 1905 से पहले आते थे राज्य वो था, इधर आप देखिएगा कि बिहार था, वर्तमान का बिहार, और झारखंड। 1905 से पहले की बात कर रहे हैं। और ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद आइएगा असम का कुछ भाग, ये भी था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। असम का कुछ भाग जो था ये इसमें आता था। अब यहाँ पर देखिएगा कि हुआ क्या कि 1905 से पहले की ये बंगाल प्रेसिडेंसी में जो आते थे हमारे वर्तमान के राज्य वो ये हैं। और ये बाद में जाकर के पश्चिम बंगाल जो है, ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया दो भागों में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो एक तरफ हो गया पश्चिम बंगाल और एक तरफ हो गया पूर्वी बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल जो था, ये सब जो था 1905 के पहले की बात है ये सब। लेकिन यहाँ पर आप बात कीजिएगा, यहाँ पर जब करेंगे ऐसे ना, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, बात करेंगे। ये जो हमारा है, ये जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये 1905 से पहले सब मिल करके बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। उसके बाद हुआ क्या कि बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में, जब यहाँ हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उसी समय में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन होने के बाद ये जो है पश्चिम बंगाल अलग हो गया और ये इधर जो वाला जो कहलाया वो पूर्वी बंगाल कहलाया। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं और पूर्वी बंगाल कहलाएंगे। पूर्वी बंगाल कहलाया। ये पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में हुआ करता था 1905 के बाद बंगाल विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, वर्तमान में जो अभी राज्य हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसे पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम के कुछ भाग हुआ करते थे। इसकी राजधानी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और इसकी राजधानी हुआ करती ढाका। याद रखिएगा, ढाका है ना, ये पूर्वी बंगाल का राजधानी था। लेकिन 1905 के बाद जब यहाँ पर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, तो उसमें फैसला लिया गया था कि बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। रद्द करने के बाद फिर से जो है इसको जो पहले बांटा था, ये हमारा जो
ये लॉर्ड कर्जन जो था वो अपने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा था, लेकिन यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे वो कहते थे कि ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं बांटा गया है, ये जो है हमारे सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए ये बांट दिया गया है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या कि 1911 के बाद, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, उतारते चलिएगा आप लोग। 1911 के बाद दिल्ली दरबार जब लगा था तो 1911 के बाद 1911 ईस्वी का दिसंबर 1911 कह सकते हैं, 1911 ईस्वी के बाद जब जॉर्ज पंचम ये कहे थे 3 बात, उसमें था क्या, एक दिल्ली है ना भारत की राजधानी होगी। पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता, याद रखिएगा, कोलकाता, वहाँ से दिल्ली लाया गया राजधानी को। उसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा बात था क्या कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, समझ गया ना। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द होगा, बंगाल विभाजन रद्द होगा, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द होगा। इतना 3 बात कहा गया था वहाँ पर 1911 ईस्वी में, लेकिन इसका अमल किया गया 1912 में, है ना। 1912 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। और 1912 में हुआ क्या कि 22 मार्च के दिन बिहार की स्थापना की गई, 22 मार्च के दिन स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल से इसका जो है कार्य जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। 1 अप्रैल 1912 से ऑफिशियली जो है कार्य स्टार्ट हो गया था। ये 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था कि ये जो है मतलब ऑफिशियली बिहार राज्य का क्या हो गया था कि गठन हो गया था। लेकिन ऐसे बिहार राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस है? 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस है? जल्दी बोलिएगा, जल दिवस, है ना। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही, याद रखिएगा, इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर बिहार अप्रैल हो गया, तो यह बंगाल विभाजन रद्द जब हो गया, रद्द होने के बाद याद रखिएगा, रद्द होने के बाद बिहार बना, रद्द होने के बाद क्या बना? बिहार बना। तो बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल, मतलब कि बिहार और बंगाल 2 राज्य का गठन हो गया। पहले तो था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था। पहले क्या था? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ये जो है पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल पहले था। 1905 के बाद, 1905 में तो बंगाली प्रेसिडेंसी पूरा हुआ करती थी, है ना। 1905 की बाद की बात करते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, है ना, ये थोड़ा मिटा देते हैं। 1905 की बाद की बात करते हैं, तो ये जो है 1905 के बाद जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया था, ये आपको बता दिए हैं। लेकिन जब 1911 में जब घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा, तो उसके बाद हुआ क्या कि ये बंगाल अलग एक प्रेसिडेंसी बन गया। बंगाल जो है एक प्रेसिडेंसी अलग बन गया, और उसके माने एक बना, उसके बाद बिहार भी बन गया, एक राज्य बना, राज्य बना था, है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी तो पहले था, ये था, लेकिन बाद में जाकर के ये क्या बन गया? राज्य बंगाल। ये बंगाल में जो आया था, वो जो पश्चिम बंगाल, हम इधर वाला जो था पश्चिम बंगाल, उसको इधर ले लिया गया, है ना। और इसमें पश्चिम बंगाल वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, याद रखिएगा, ढाका है पश्चिम बंगाल का। तो आप जानवे करते हैं कोलकाता, वहाँ जाते हैं तो कोले काट देता है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल हो गया, और कुछ एरिया असम का आ गया, असम का राजधानी है दिसपुर, याद रखिएगा। ये सब, ये जो था ना, ये बंगाल में आ गया था। कब? 1911 के बाद, घोषणा की बाद, ये बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद। ऐसा हम कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ ना, रद्द होने के बाद ये बना था, और बिहार अलग बना। जो वर्तमान में आप देखिएगा कि वर्तमान में जो है
ये मिटा नहीं रहा। ये बिहार जो है, ये बिहार में आ जाएगा, कौन कौन सा राज्य आ जाएगा। जैसे एक बिहार तो आप जानते हैं, बिहार राज्य, बिहार में बिहार वर्तमान का, और झारखंड, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 राज्य जो है वर्तमान का वो आते थे बिहार में। बिहार में आते थे 3 राज्य। अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पर है क्या कि ये बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया। अब उसके बाद हुआ कि बिहार राज्य की स्थापना जो हुआ था 22 मार्च, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1912, ये तो अभी हम आपको बताए हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बाद में हुआ क्या कि उड़ीसा जो है बाद में जा कर के भारत शासन अधिनियम है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936, याद रखेगा 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हो गया। और उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। उड़ीसा किससे अलग हो गया? बिहार से। ये उड़ीसा है, ये बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, ये अलग हो गया था। आप देखिएगा उसके बाद झारखंड बना, झारखंड 2000 में अलग हुआ था। याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड जो है कब अलग हुआ था? 2000 में, 2000, ये 15 नवंबर आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और जब झारखंड अलग हुआ था उस समय भारत के कई राज्य जो है बटे थे। जैसे ये यूपी, याद रखिएगा, ये यूपी में से ये हमारा उत्तराखंड बटा था। तो उत्तराखंड जो बता था ये था 9 नवंबर, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। और यह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी बट गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बटा था कब? ये हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, याद रखेगा 1 नवंबर 2000 को ये जो है बटा था। इसका एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि उस समय जब बटा था 2000 में कौन कौन सा राज्य, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मिटाते हैं और आपको आगे फिर बताएंगे, है ना। अच्छा लग रहा तो लाइक थोड़ा करिएगा और शेयर भी करिएगा कि थोड़ा हम लोगों को प्रोत्साहन मिले, और लाइक देते रहिएगा। चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ बना था तीन राज्य जो है अलग, मतलब 3 राज्य से 3 राज्य अलग हुआ था। एक था यूपी से अलग होने वाला, यूपी से, एक मध्य प्रदेश से एमपी से, पहले यूपी से और बिहार से। 3 राज्य अलग हुआ, मतलब कटा था। तो ऐसे करिएगा छौझा, झा, याद रखिएगा छौझा। छज्जा जानते हैं? छज्जा जो होता है ना, जैसे पैरूर में छज्जा नहीं होता है, ऐसे आप याद रखिएगा। 1 9 15 ऐसे लिख लीजिएगा। 1 6 नहीं मारिएगा, अगर 6 मारिएगा ना तो ये सब कट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए 6 नहीं मारिएगा, कोई लेकर 6 लिख देता है यहाँ पर, है ना। इसीलिए क्या करें, नवंबर तो यहाँ रहेगा ही, नवंबर रहेगा। और 2000 ईस्वी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं एमपी से हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से ये जो है उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड से 15 नवंबर 2000 को। ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। ये 2000 में बना था ये राज्य। किससे अलग हुआ था? तो एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार यहाँ है, और बिहार जो है आप देखिएगा कि बिहार, अब ये बिहार बन गया, बिहार अब अलग हो गया हमारा, बिहार अलग हो गया। झारखंड से जब बिहार अलग हुआ था, याद रखिएगा झारखंड, ये बिहार है, ये बिहार हमारा है, मान लीजिए बिहार है, ये झारखंड है नीचे, है ना। तो जब अलग हुआ था तो इसमें हमारा राज्य था, जिला था बिहार में 37 जिला। कितना जिला आते थे? 37। जब अलग हुआ था उस समय 2000 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो था 14 जिला था, 14 नहीं 18, सॉरी 18 जिला, याद रखिएगा। जिला यहाँ पर देखिएगा, ये 18 जिला आते हैं, है ना, ये 18 है। अब वर्तमान में 24 जिला हो गए हैं। वर्तमान में कितना है? 24 है। अब देखिएगा इसमें 38 जिला, एक जिला बना था 2000 के बाद, 2001 में। 2001 में एक जिला बना था जिनका नाम था अरवल।
अरवल जिला था। ये अरवल, अरवल बेचे जाए भागलपुर, है ना, परवल याद रखिएगा, अरवल चाहे परवल, है कि नहीं। अरवल जो है 38वां जिला था, ये 38वां जिला अरवल, अरवल 38वां जिला ये बिहार का। अभी जिला कितने हैं, 38 ही हैं। जिला कितने हैं, 38 ही है। और झारखंड में जो जिला है वो ये है। और याद रखिएगा ये जो भाग हमारा बटा था, ये कुल भाग था 100% मान लीजिए झारखंड और बिहार मिला करके। तो 2000 में जो था ये भाग की बात करें बिहार की, तो ये हमारा था 54%, 54%, ये 46%, याद रखिएगा। इतना ही है परसेंटेज, 54 और 46, ये आप याद रखिएगा। ये ज़िला की बात करें 18 2000 में था और अभी वर्तमान में 24 ज़िला है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में हम आएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार में अगर हम आएंगे तो ये बिहार है यहाँ पर, हाँ यहाँ बिहार है मेरा। और एक और देखिएगा कि ये मैप, बिहार में जब आएंगे तो बिहार ये मेरा है बिहार। और ये जो बिहार है ये पूरा है ना, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यहाँ पर देखिएगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप बिहार में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, इसके बारे में आप थोड़ा जान लेंगे, है कि नहीं। ये हमारा बिहार हुआ। तो बिहार में, बिहार एक राज्य है, बिहार क्या है, राज्य है। तो इसमें कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल की बात करें तो हमारे बिहार में 9 प्रमंडल है। अब प्रमंडल को ही प्र मतलब होता है विस्तृत, अब मंडल मतलब आप जानिए कि जिला होता है, माने जिलों का समूह जो होता है, विस्तृत समूह क्या कहलाता है, प्रमंडल कहलाता है, प्रमंडल। अब कमिश्नरी और डिवीजन, अब एक लड़का से हम पूछे थे कि बताइए डिवीजन कितने हैं, तो बताया 2। फिर हम पूछे कि प्रमंडल कितने हैं, 9। उसके बाद बताया कमिश्नरी कितने हैं, तो 3। अब बताइए ये डिफरेंस क्या है कि अंतर आने लगा उसके उत्तर में। लेकिन यहां पर तीनों क्या है, एक ही होता है। प्रमंडल कहिए, कमिश्नरी कहिए, डिवीजन कहिए, सब कितना है, 9 ही है, याद रखिएगा आप। और इसमें कंफ्यूजन में नहीं आया, कमिश्नरी कहे, प्रमंडल कहे, डिवीजन कहे। और मंडल की बात करें, मंडल, मंडल एक होता है प्रमंडल, प्रमंडल एक होता है मंडल, एक होता है अनुमंडल, है ना, अनुमंडल है। और ये प्रमंडल, प्रमंडल कितने हैं, 9। प्रमंडल कितने हैं, 9 है, याद रखिएगा। प्रमंडल कितने हैं, 9। मंडल, यहां पर ये कंफ्यूजन होगा कि मंडल कहेंगे किसको, तो ऐसे आप प्रमंडल मतलब कि जिला जिला मिलाकर के प्रमंडल बना, लेकिन ऐसे हम लोग जिला, जिला को ही क्या कहते हैं, प्रमंडल कहते हैं। ये हमारा 38 है ना, ये हमारा अर्थ है। अनुमंडल, अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101 है, याद रखिएगा। अनुमंडल इससे छोटा होता है, इससे छोटा मंडल, मंडल से छोटा अनुमंडल, प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल मतलब कि जिला, याद रखिएगा 38 जिला है। अब यहाँ पर कमिश्नरी, 9 प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल जो है उसको याद करने के लिए याद रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल है, उसके बाद यहाँ सारण प्रमंडल है, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो पटना है, पटना के बाद दरभंगा है, दरभंगा के बाद मुंगेर है, मुंगेर के बाद भागलपुर, कोसी, मगध और पूर्णिया। अभी हम रट दिए, हो गया, नहीं ऐसा बात नहीं। इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, उसको थोड़ा आप देखिएगा। इसमें हम मिटाते हैं इसको, ट्रिक्स थोड़ा देखिएगा। यहां पर आपको हम बताएंगे कि प्रमंडल, प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9। तो 9 प्रमंडल है, तो उसमें आप देखिएगा कि 9 प्रमंडल में 9 प्रमंडल का ट्रिक क्या है। जैसे आप देखिएगा, एक पेटीएम देखे होंगे, पेटीएम, TM, पेटीएम है ना, का पेटीएम का सरदार, याद रखिएगा। पेटीएम का सरदार मुंगेर से पूर्णिया भागा, पूर्णिया भागा। यही हमारा प्रमंडल का ट्रिक है ना, याद रखिएगा। यही हमारा प्रमंडल का ट्रिक। पी से क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिएगा, जो पी से हमारा हो जाएगा, यहां पर पी से हो जाएगा पटना, यहां से पी से क्या हो जाएगा हमारा, पटना हो जाएगा, है ना।
पी से हमारा पटना हो जाएगा। देखिएगा पी से पटना, टी से आप देखेंगे यहां पर तिरहुत है ना, तिरहुत। धीरे धीरे आप याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। ये एम से आप इसको क्या कीजिएगा, मगध। एम से वहां मुंगेर भी होता, लेकिन मुंगेर वहां सोझे लिख दिए हैं मगध। तो पेटीएम हो गया मगध, तिरहुत हो गया, पटना हो गया, मगध हो गया। और यहां पर आइएगा कि का से कोसी हो जाएगा, कोसी प्रमंडल। पेटीएम का सरदार, सर से सारण प्रमंडल, सर से क्या हो जाएगा यहां पर, सारण प्रमंडल, सारण याद रखेगा। दर से दरभंगा, दर से दरभंगा, दर से यहां पर क्या हो जाएगा, दरभंगा। और यहां पर मुंगेर तो है ना, मुंगेर हो जाएगा पूर्णिया, तो पूर्णिया प्रमंडल। और भागा से हो जाएगा भागलपुर, याद रखेगा, भागलपुर। ये हमारा क्या हो गया, प्रमंडल हो गया भागलपुर। तो याद रखिएगा, पेटीएम का सरदार मुंगेर से पूर्णिया भागा, कहां भाग गया, मुंगेर से पूर्णिया भाग गया। पेटीएम का सरदार कहां भाग गया, मुंगेर से पूर्णिया भाग गया। याद रखिएगा, पेटीएम का सरदार मुंगेर से पूर्णिया भागा, है ना। अब देखिएगा पटना, तिरहुत, मगध, कोसी, सारण, दरभंगा, भागलपुर, ये हो जाएगा। ये सब आप याद रखिएगा, यहां भी लिखा हुआ है और ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं कि हमारे जिला की बात है। तो जिला जो है आप देखिएगा कि जिला याद करने से पहले हम ये याद करेंगे कि पूरा जो है हमारा ये चारों तरफ है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो राज्य हैं उनसे कितने जिले सटते हैं, इसके बारे में हम आपको अभी हम बताएंगे। जैसे आप देखिएगा कि इसके बारे में मिटाते हैं थोड़ा, है ना। पेटीएम का सरदार मुंगेर से पूर्णिया भागा, ये रटते जाइएगा। अगर साइकिलों चलाइएगा ना, इसको रटते जाइएगा तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा अब यहां पर आपको क्या करना है कि बिहार है, ये बिहार के यहां देखिएगा उत्तर में कौन सा राज्य, सॉरी राज्य नहीं है, देश है। ये कौन सा देश है, ये देश का नाम क्या है, उत्तर में ये नेपाल है, नेपाल। नेपाल एक बात बताइएगा कि सीमा रेखा साझा करती है भारत से, तो कितना किलोमीटर याद है, नहीं याद होगा तो ये देख लीजिएगा। नेपाल से भारत का बेटी रोटी का संबंध होता है। बेटी रोटी मतलब शादी ब्याह भी होगा, रोटी खाना उना खाने भी हम लोग जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो वहां पर चुमान लिखाएंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखाएंगे, चुमान लिखाएंगे। कितना लिखाएंगे, 1751 रुपया के किलोमीटर। इतना ही सीमा साझा करती है यूपी वगैरह लेकर के, बॉर्डर वगैरह जो है हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये क्या कहते हैं हम, उत्तराखंड वगैरह लेकर के, और इधर सिक्किम लेकर के। चलिए अब आते हैं, 1751 किलोमीटर है ये लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि यहां से यहां तक नेपाल है, तो नेपाल से बिहार के कितने जिले सटते हैं, तो नेपाल से बिहार के कितने जिले सटते हैं, तो 7 सटते हैं नेपाल से, देश से, तो 7 हो जाएगा। और इधर आइएगा, इधर यूपी है ना, यूपी है, यूपी से 8। और यहां पर आप देखिएगा कि यहां 8 है, ये भी 8 है ना। तो ये नेपाल, यहां यूपी से भी 8, यूपी से भी 8, झारखंड नीचे है, झारखंड से भी 8। और इधर आइएगा ना तो तनको दिक्कत नहीं होगा, इधर से 3 है, इधर से कितना है, 3 है। याद रखिएगा 7 8 8 3, 7 8 8 3, 7 8 8 3, याद रखिएगा ना। तो 7 8 8 3 याद रखिएगा। अब हम थोड़ा दूसरा ये ले लेते हैं, पीपीटी इसका उपयोग करते हैं, है ना। ये वाला थोड़ा यूज करते हैं जो ज़्यादा अच्छा से दिखाई दे रहा है ये। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप देखिएगा कि 7 जिला है, 7 ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। 7 जिला नेपाल से सटने वाला 7 जिला जो है वो ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद कराएंगे। तो एक में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ट्रिक इसका क्या है, आप देखिएगा कि पूसी, 2 ट्रिक देंगे हम, है ना। 2 ट्रिक में जो अच्छा लगेगा वो आप रख सकते हैं। जैसे पूसी याद रखेगा, पूसी, तो पूसी याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, इन दोनों याद रखिएगा, है ना। पूसी की मौसी
पूसी की का कुछ यहाँ मतलब नहीं है। पूसी की मौसी, मौसी याद रखिएगा, पूसी की मौसी आई, आई इधर की, पूसी की मौसी आई की, माने ऐसा होता है ना कि हम लोग चलते हैं कि पूसी की मौसी आई है, तो ऐसा जो है हम लोग ट्रिक बनाते हैं कि पूसी की मौसी आई, तो पू से पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूर्वी, सी से सीतामढ़ी, सी से सीतामढ़ी, और क से की से कुछ नहीं यहां पर है, लेकिन मौसी याद रखिएगा, मौसी जो है मौ से मधुबनी, सी से सुपौल है ना, सुपौल, स से सुपौल, आई से अररिया, की से किशनगंज, याद हो जाएगा। चलिए एक तरीका और देते हैं, पूसी की मौसी आई की, पूसी की मौसी आई की, ये आप थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन एक और ट्रिक देखिएगा, एक जो है आप रिदम में आइएगा और इसको देखिएगा कि पूसी की मौसी आई की, 7 गो हो गया, पूसी की मौसी आई की, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और हाँ एक और देखिएगा, ये जो चंपा है याद रखिएगा, एक तरीका और है, ये देखिएगा चंपा, चंपा से दोनों चंपा, कौन चंपा, चंपा है ना, चंपा और सीताजी, चंपा, यहां चंपा याद रखिएगा, चंपारण, चंपा से चंपारण और सीतामढ़ी, तो सीताजी, चंपा और सीताजी, मधुपी, मधु मतलब जानते हैं मध होता है, मधु मतलब क्या होता है, मध है ना, मधु, मधुपी, मधु मतलब मध, पी, सूप पी, सूप जो होता है ना कि बना उना करके भोज में जाइएगा ना तो वहां पर पीने के लिए मिलता है, सूप पी है ना, सूप, सूप पी, और अड़ गई कि किशन से मिलवे करेंगे, किशन से मिलवे करेंगे, चंपा सीताजी, चंपा और सीताजी मधु पी मतलब मधु पी लिए और सूप पी लिए और अड़ गए कि हम किशन से मिलवे करेंगे, याद रखिएगा पूरा अच्छा से, 7 गो है, चंपा मतलब दोनों चंपा है ना, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों हो जाएगा, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपौल, सूप से सुपौल, और अररिया से अरगई, और किशन से हम मिलवे करेंगे, ये हो गया, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अब ये हमारा हो गया नेपाल से सटने वाला, लेकिन एक आ जाएगा झारखंड से सटने वाला, कितना है, झारखंड से याद रखिएगा, झारखंड से सटने वाला जिला कौन कौन सा है, तो झारखंड से सटने वाला जिला ये जो हमारा है, आप देखिएगा कि झारखंड से सटेगा, कि झारखंड से सटने वाला जो जिला है कौन कौन सा है, तो नीचे अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके, अब देखिएगा यहाँ लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ जो है आप देखिएगा कि ये झारखंड से सटने वाला जिला है, झारखंड से, ये जो झारखंड से सटने वाला जिला है कौन कौन सा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। झारखंड से सटने वाला जिला, ये इसका ट्रिक जो है VVI है, याद रखिएगा, इसका ट्रिक जो है VVI है, और बहुत अच्छा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। 2 ट्रिक इसमें भी देंगे, ऊपर वाले में 2 ट्रिक दिए थे ना, तो 2 ट्रिक इसमें भी देंगे। आप देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या है कि याद रखिएगा, सबसे पहले जिला के पहले बारे में आप जान लीजिएगा कि यहाँ से याद रखिए रोहतास है, सबसे पहले कौन है, रोहतास, यहाँ पर औरंगाबाद, यहाँ पर गया, यहाँ पर नवादा, यहाँ पर जमुई, यहाँ पर बांका, यहाँ पर भागलपुर, यहाँ पर कटिहार, याद रखिएगा। ये जो है कितने जिला हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला तो हम बताए थे ही ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ये ट्रिक जो हमारा हो जाएगा, चलिए यहाँ देखिएगा ट्रिक हो जाएगा मेरा, रोजी, ROG, तो रोजी हो गया, रो है ना जी, रोजी, ने, रोजी एक लड़की का नाम है, लड़की का नाम है रोजी, रोजी जो है ना लड़की का नाम है, रोजी क्या, रोजी ने JB, JB जो है ना JB भी काटी, रोजी ने जेबी भी काटी, मतलब रोजी जो क्या किया कि जेबीए काट ली, जेब कतरी है कि नहीं, याद रखिएगा, ऐसा आप याद रखिएगा, रोजी ने जेबी भी काट ली, आई जेब कतरी है ना, जेब कतरी, आर से हो जाएगा, आर से वहां पर हो जाएगा कि आर से यहां पर रोहतास हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रोहतास, आर से क्या हो जाएगा, रोहतास, और आर से रोहतास हो जाएगा, ओ से औरंगाबाद, ओ से क्या होगा, औरंगाबाद, याद रखिएगा, औरंगाबाद, जी से गया, जी से क्या हो जाएगा, गया, ने से नवादा, और जे से जमुई,
और बी से भागलपुर, बी से बांका और भी से भागलपुर, और काटी से कटिहार, काटी से क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो रोजी, रो आर ओ, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप याद रखिएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि दूसरा ट्रिक क्या है, एक अच्छा ट्रिक देते हैं। देखिएगा यहां पर दूसरा ट्रिक है, रोजी ने जेबी भी काटी, ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। दूसरा ट्रिक क्या है कि यहां से आप देखिएगा दूसरा ट्रिक, यहां पर आप देखिएगा, जैसे एगो जमाई बाबू, जमाई बाबू मतलब कि जमाई बाबू जानते हैं, जहां पर मरबा पर जो बैठते हैं जमाई बाबू, उनको जमाई बाबू कहते थे। जमाई बाबू है ना, जमाई बाबू मतलब जमुई बांका, जमाई बाबू होगा। जमाई बाबू है ना, नवादा किया गया, जमाई बाबू को नवादा किया गया, जो वादा किया गया था वो नवादा किया गया, मतलब वादा जो है पूरे किया नहीं गया उसका। जमाई बाबू का जो वादा था वो पूरा नहीं किया गया, वो एक और वो रो रहे थे, और मतलब और वह वादा पूरा नहीं किया गया, नवादा, नवादा, नवादा किया गया, और गया हो गया। और वह क्या कर रहे थे, रो रहे थे। क्या कर रहे थे, जमाई बाबू, जमाई मतलब जमुई है ना, अब बाबू मतलब बांका। याद है, जमाई बाबू का नवादा पूरा किया गया था, वादा पूरा नहीं किया गया था, तो क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और रोते रोते कहे कि जब तक वादा पूरा नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, तो हम यहाँ मरवा पर नहीं रहेंगे। अब भाग करके कहाँ चल गए, कटहर पर चले गए, है कि नहीं, भाग करके कटहर पर चले गए, कटिहार, कटहर मतलब कटिहार, भाग करके मतलब भागलपुर। याद रखिएगा आप, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। जमाई बाबू नवादा पूरा किया गया था और रो रहे थे, जमाई बाबू नवादा पूरा किया गया था और रो रहे थे, और भाग करके कहाँ चल गए, कटहर पर चढ़ गए, है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, 8 जिला है और 8 जिला ये झारखंड से सटता है। ये 2 ट्रिक बता दिए। अब सिंपल सा एक ट्रिक है, ये पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ट्रिक है ये, और हम और यूपी का बता करके उसके बाद कल फिर क्लास होगा आपका, है कि नहीं। उसके बाद ये बता देते हैं, इधर 3 इधर 8 बता करके उसके बाद कल आपका क्लास होगा, और जिला, पूरा जिला जो है आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर क्या पढ़ाए हैं, है कि नहीं, बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। अब चलिए पहले ये देख लेते हैं, है कि नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 गो है, यूपी पश्चिम बंगाल से सटने वाला जिला कै गो है, 3 गो है ना, पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल से सटने वाला, पश्चिम बंगाल से सटने वाला 3 जिला है, 3, मात्र 3 गो। आपको याद क्यों करना है, 1 गो याद रखिएगा। पहले का तो याद है किशनगंज, किशनगंज तो पहले याद है, उसके बाद पूर्णिया ना खाली याद रखना है आपको, और कटिहार। तो किशनगंज पूर्णिया कटिहार, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, किशनगंज पूर्णिया कटिहार। अब आते हैं यूपी से सटने वाला जिला, यूपी से सटने वाला जिला जो है 8 गो है, याद रखिएगा। चंपा, ये चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। तो यूपी से सटने वाला जो जिला है वो हमारा कै गो है, देखिएगा 8 गो है। तो 8 में एक देखिए चंपारण, ऐसे याद कीजिएगा, चंपारण। पहले ये पढ़ना है कि चंपारण, गोपालगंज सिवान सारण, ऐसे पढ़ना है, चंपारण गोपालगंज सिवान सारण, चंपारण गोपालगंज सिवान सारण। तो गोपालगंज सिवान सारण, चंपारण गोपालगंज सिवान, 4 गो हो गया। और 4 गो और यहाँ पर ये देखिएगा, 4 गो और है। ये तो भोजपुर यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको हम आरा भी बोलते हैं, आरा, आरा भी, आरा बक्सर, आरा बक्सर। उसके बाद ये भभुआ, भभुआ ये रोहतास है ना। तो ट्रिपल BR भी याद रख सकते हैं, ट्रिपल B R याद, ट्रिपल B मतलब कि भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, ट्रिपल बियर जानते हैं, बियर का बोतल होता है ना, वही याद रखिएगा, है ना, ट्रिपल बियर याद रखिएगा, ट्रिपल बियर, हाँ वो अच्छा रहेगा। ट्रिपल B, तब B से भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास। लेकिन आपको इसमें रोकेंगे हम, यहाँ भोजपुर को हम आरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये मुख्यालय है ना, आरा का मुख्यालय कहाँ है, भोजपुर है। ये बक्सर है, और कैमूर जिला जो है ना उसका मुख्यालय है भभुआ,
है ना। ई ट्रिक के लिए तो हम बोल दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या चीज़, आरा, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कैमूर रोहतास, और ऊपर चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण। ये ऐसे रिदम में देखे, रिदम में तब ये होगा गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये हो गया। अब केवल आपको ये सब कल ट्रिक वगैरह जो है याद करके लाना है, और हम इतना ही मतलब रखेंगे आज, और कल जो है बहुत अच्छे से मतलब जिला वाइज, जिला को हम पूरा याद करा देंगे। आपको लगेगा कि हाँ हम सर कुछ पढ़ाए हैं, कल आप आइएगा, इसी समय से हम आपको अपलोड करवा देंगे वीडियो। और थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो करिएगा। धन्यवाद।